नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों के तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। पुलिस ने अभियान चलाकर ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजॉन के ऑफिस और 3 गोदाम में छापा मारा। पुलिस की 3 टीमों ने रायपुर के मोवा, देवपुरी और डीडी नगर स्थित ऑफिस और गोदाम में जांच की। पुलिस ने कंपनी द्वारा डिलीवर किए गए चाकू का रिकॉर्ड भी खंगाला। दरअसल शहर में हुई चाकूबाजी की घटनाओं में गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस को पूछताछ में बताया गया कि चाकू ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मंगाए थे। इसके बाद पुलिस ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कंपनी से धारदार चाकू मंगाने वाले ग्राहकों की जानकारी मांगी थी। अमेजॉन ने यह जानकारी नहीं दी, इसलिए छापेमारी की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विभाग को 25,427 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य मिला था, लेकिन 27,889 महिलाएं लखपति दीदी बनने के कगार पर हैं। अधिकारियों की माने तो महिलाओं ने स्व सहायता समूहों से जुड़कर शासन की योजनाओं का लाभ उठाया और खुद को आत्मनिर्भर बनाया। इन समूहों से जुड़ी महिलाओं ने खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया और किसी भी मंच पर निर्भीकता से अपनी बात रखने में सक्षम हो रही हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन विभाग को 100 दिनों में 25,427 महिलाओं ने लखपति दीदी बनाया था। विभाग ने स्व सहायता समूहों की महिलाओं का आर्थिक विश्लेषण किया और पाया कि शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर अपने व्यवसाय बढ़ाने वाली 27,889 महिलाएं लखपति दीदी बनने के करीब हैं। डोंगरगढ़ में पहाड़ी पर विराजित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में 1.5 क्विंटल वजनी चांदी का दरवाजा लगेगा। नवरात्रि पर्व से पहले पुराने को निकालकर नया दरवाजा लगा दिया जाएगा। इसकी लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपए होगी। दरवाजे पर लगाए जाने वाली चांदी की चादर की मोटाई 22 गेज की होगी, जिसे रायपुर में तैयार कराया गया है। इसे लकड़ी के ऊपर नई डिजाइन के साथ चढ़ाया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र से, नासिक से 6 कारीगरों की टीम डोंगरगढ़ पहुंच गई है। 1-2 दिन में काम शुरू कर दिया जाएगा। ऊपर मंदिर में लगभग 17 साल पहले करीब 60 किलो वजनी चांदी का दरवाजा लगवाया गया था, जो पुराना होने के कारण टूट फूट गया है। उसी दरवाजे को बदला जाना है। पुराने दरवाजे की चांदी का उपयोग उसे गलाकर कई जगह में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सीएसएबी अफसरों की मनमानी से 4,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों को गलत तरीके से पोस्टिंग दे दी गई है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ सर्वहित संघ ने पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। पदाधिकारियों ने कहा है कि बिजली मुख्यालय के बाहर आने वाले दिनों में जंगी प्रदर्शन होगा। संघ के पदाधिकारियों ने सीएसएबी के चेयरमैन से अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि सीएसएबी के अधिकारी अधीनस्थों की पोस्टिंग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जूनियर को सीनियर की पोस्ट पर बैठाया जा रहा है। बिजली कंपनी में वर्तमान में अधिकारियों का प्रमोशन पदोन्नति नियम 2003 के 5 रोस्टर के हिसाब से हुआ है। नियम के मुताबिक 12% एससी और 32% एसटी का भी आरक्षण है। विद्युत कंपनी एएम नागराज के प्रकरण सुप्रीम कोर्ट पर 7 जजों की बेंच ने 2008 में पदोन्नति मात्रात्मक आंकड़ों के आधार पर जारी करने के निर्देश दिए थे। छत्तीसगढ़ के 78 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम श्री योजना में इन स्कूलों को शामिल किया जा रहा है। सीएम साय ने बताया कि राज्य में 263 पीएम श्री स्कूल स्वीकृत किए गए थे। नई स्वीकृति मिलने पर यह संख्या बढ़कर अब 341 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम श्री योजना में शामिल इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उत्कृष्ट साइंस लैब, लाइब्रेरी, व्यावसायिक लैब्स की व्यवस्था होगी, जो छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। भारत सरकार द्वारा पीएम श्री योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 211 और दूसरे चरण में 52 और चौथे चरण में 78 शालाएं स्वीकृत की गई हैं। चौथे चरण में शामिल सभी 78 शालाएं कक्षा 1 से 12वीं तक की हैं। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले मामले में मंगलवार को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार की पेशी में जेल में बंद सभी निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी सहित कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। वहीं कोर्ट में पेश होने वाले कांग्रेस नेता विनोद तिवारी और चंद्रदेव राय सहित 8 लोगों के खिलाफ 500 रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। कोयला घोटाले मामले में विधायक देवेंद्र यादव को भी कोर्ट में पेश होना था, लेकिन जेल में बंद होने की वजह से वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में जानकारी दी कि जेल में बंद होने की वजह से वे कोर्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण 25 सितंबर को रायपुर और सरगुजा संभाग के जिलों में बारिश होगी। 26 सितंबर को सिर्फ उत्तर छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां तेज रहेंगी और बारिश होगी। 27 से बारिश की गतिविधियां कम होंगी। इसी के साथ अब मानसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू होगा। मंगलवार से उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में मानसून विदा हो रहा है। यह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। वैसे छत्तीसगढ़ से मानसून की वापसी 20 अक्टूबर के बाद होने की संभावना है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में मानसून की विदाई शुरू हो गई है। राजनांदगांव के डीओ द्वारा छात्राओं से दुर्व्यवहार के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य शासन को प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भर्ती कब होगी यह बताने के निर्देश दिए। साथ ही इसके लिए चल रही प्रक्रिया की जानकारी मंगाई।
मामले में अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी। राजनांदगांव के डीओ द्वारा छात्राओं से दुर्व्यवहार और जेल भेजने की धमकी को लेकर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस मामले में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में नियुक्ति की जानकारी मांगी थी, जिस पर शासन की ओर से बताया गया कि लगभग 267 स्कूल प्रदेश में ऐसे हैं जहां शिक्षकों की कमी है। इनमें से 60 स्कूलों में स्थानीय स्तर पर शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। दूरस्थ अंचल के 55 स्कूलों में दूसरे स्कूलों से शिक्षकों का समायोजन किया गया है। बाकी स्कूलों में नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके बाद कोर्ट ने स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति कब तक हो जाएगी यह बताने के निर्देश दिए। मोहला मानपुर जिले के अंबागढ़ चौके विकास खंड अंतर्गत ग्राम नीचे कोहड़ा में 1 महीने के भीतर एक के बाद एक 8 लोगों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मौत कैसे हो रही है, इसका कारण क्या है, यह फिलहाल रहस्य बना हुआ है। वहीं एक के बाद एक हो रही मौतों से थर्राए स्थानीय ग्रामीणों ने मौत के कारण को तलाशने की कोशिश में गांव में बैठक कर इस मसले पर रायशुमारी की। मौत की असल वजह ग्रामीण खुद अनजान है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि इन मौतों के पीछे कहीं कोई दैवीय प्रकोप तो नहीं है। ऐसे में ग्रामीण स्वास्थ्यगत कारणों के साथ ही दैवीय प्रकोप की भी पड़ताल कर रहे हैं। दूसरी ओर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उन मौतों की पुष्टि करते हुए कहा है कि क्षेत्रीय बीएमओ को गांव भेजकर जानकारी ली गई है। कुछ मृतकों ने मौत से पहले स्थानीय डॉक्टर से इलाज करवाया था। रायपुर जिले को टीबी मुक्त बनाए जाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अब एआई तकनीक से टीबी की पहचान होगी और जांच की सुविधा जिले वासियों को मिलेगी। रिपोर्ट भी तत्काल मिल जाएगी। कलेक्टर ने जिले में टीबी की पहचान और जांच के लिए वैन की शुरुआत की है। इसी कड़ी में कलेक्टर ने एआई तकनीक से टीबी की पहचान के लिए जांच कराई। तत्काल एआई तकनीक से कंप्यूटर पर रिपोर्ट भी आ गई और उस जांच में कलेक्टर सामान्य पाए गए। कलेक्टर की पहल पर वैन की शुरुआत की गई है, जो कई स्थानों में पहुंचकर एआई तकनीक के माध्यम से टीबी की पहचान की जांच करेगी। साथ ही रिपोर्ट भी तत्काल मिल जाएगी। अगर किसी प्रकार का लक्षण पाया जाता है तो जल्द उपचार भी शुरू कराया जा सकेगा। रायपुर कलेक्टर ने वैन की शुरुआत की। वैन कई स्थानों पर कैंप लगाकर जांच करेगी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।